नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 11वीं में हम पढ़ रहे थे अध्याय 4 रासायनिक आबंधन व आणविक संरचना। आज इसी के अंतर्गत हमने टॉपिक लिया है कक्षक अतिव्यापन या ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। कक्षक अतिव्यापन जो शब्द है इसके पहले की क्लास में हमने क्या पढ़ा, वीबीटी थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसके अनुसार हमने क्या देखा कि जब रासायनिक आबंध बनते हैं तो रासायनिक आबंध बनने में जो रासायनिक परमाणु है, जो परमाणु है उनके संयोजकता कक्ष के कक्षक अतिव्यापन करते हैं। मतलब कि जब रासायनिक बंध बनता है तो रासायनिक बंध बनाने में हमने अभी तक क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि सहसंयोजक बंध बनने में हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सहसंयोजक बंध बनते हैं। लेकिन जब हमने संयोजकता बंध सिद्धांत देखा, पढ़ा, समझा, तो हमने ये देखा कि जो संयोजी कक्ष हैं, इन संयोजी कक्ष के जो संयोजी कक्षा के जो अर्धपूरित कक्षक है, अर्धपूरित कक्षक मतलब कि आधे भरे हुए कक्षक हैं, वे बंध बनाने में भाग लेते हैं। और जब भाग लेते हैं तो उनमें कौन सी क्रिया होती है, अतिव्यापन की क्रिया होती है। और तब क्या बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है। तो संयोजकता बंध सिद्धांत का जो मुख्य बिंदु है वो क्या है कि रासायनिक बंध बनाने में परमाणु के संयोजी कक्ष के अर्धपूरित कक्षक आपस में मिश्रित होते हैं और अतिव्यापन करते हैं, जिसके फलस्वरूप सहसंयोजी बंध बनता है। और ये अतिव्यापन जितना अधिक होता है, सहसंयोजी बंध भी उतना ही प्रबल होता है। तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे, अतिव्यापन क्या है और अतिव्यापन के प्रकार। तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं, अतिव्यापन। अतिव्यापन, तो अतिव्यापन की परिभाषा कि सहसंयोजी बंध बनाने में, आप नोट कर ले, सहसंयोजी बंध बनाने में परमाणु के संयोजी कक्ष के अर्धपूरित कक्षक आपस में मिश्रित होते हैं, आपस में मिश्रित होते हैं और इस क्रिया को हम अतिव्यापन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अतिव्यापन के प्रकार। अतिव्यापन के प्रकार, क्योंकि जो अतिव्यापन है वो किसकी क्रिया है, कक्षकों की, कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होता है। और हम पढ़ के आ रहे हैं कि जो कक्षक है वो एस कक्षक भी हो सकता है, पी कक्षक है, डी कक्षक है और एफ कक्षक है। मतलब कि जब रासायनिक बंध बनेंगे तो यही एस पी डी एफ कक्षक है, इनके जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक है वो अतिव्यापन करेंगे। तो अतिव्यापन के प्रकार इन्हीं कक्षकों के आधार पर मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं। आप नोट करते जाएंगे। सबसे फर्स्ट हमारे पास अतिव्यापन है, आप लिख ले एस एस अतिव्यापन। फर्स्ट है एस एस अतिव्यापन। एस एस अतिव्यापन, इसकी परिभाषा आप नोट कर सकते हैं। जब एक परमाणु का एस कक्षक दूसरे परमाणु के एस कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है तो उसे एस एस अतिव्यापन कहते हैं, है ना। क्यों अतिव्यापन हमेशा कैसे कक्षकों में हो रहा है, अर्धपूरित कक्षक में। तो हमारी जो डेफिनेशन है हर बार सेम होगी, पर आपको क्या ध्यान रखना है, एस कक्षक, है ना। तो जब किसी परमाणु का एस कक्षक का अर्धपूरित भाग या जब किसी परमाणु का अर्धपूरित एस कक्षक दूसरे परमाणु के अर्धपूरित एस कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है तो उसे हम एस एस अतिव्यापन कहते हैं। और इस अतिव्यापन के फलस्वरूप जो बंध बनता है वह सिग्मा बंध होता है। आप नोट कर ले, संरचना के साथ अगर हम देखें, एस कक्षक हम अब तक पढ़ के आए हैं, ये जो एस कक्षक है उसकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। प्लस जो दूसरे परमाणु का एस कक्षक है इसकी आकृति भी कैसी होती है, गोलाकार होती है। तो ये वाला जो एस कक्षक है जब दूसरे एस कक्षक के साथ अतिव्यापन करेगा, दूसरे परमाणु के एस कक्षक के साथ अतिव्यापन करेगा,
क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, अयुग्मित। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें, इसका इलेक्ट्रॉन जिसका चक्रण ऊपर है और दूसरे परमाणु का चक्रण कैसा होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, ये हम पढ़ के आए हैं। तो जब ये आपस में मिश्रित होते हैं, अतिव्यापन करते हैं, तो अतिव्यापन के फलस्वरूप इस प्रकार से हमें जो संरचना मिलती है, इसमें ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है जिनके चक्रण एक दूसरे के विपरीत थे, वो कैसे हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। तो इस प्रकार का ये जो अतिव्यापन है, ये क्या कहलाता है, एस अतिव्यापन। और इस अतिव्यापन के फलस्वरूप जो बंध बनता है, यहाँ पर जो बंध बनता है वो कैसा बंध हो जाता है, सिग्मा बंध, सिग्मा बंध। तो आप इसे नोट कर लें। सेकेंड हमारे पास जो अतिव्यापन है वो है, एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लें हम यहाँ पर, अभी केवल हम एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं इसके क्या है, उसके बाद आगे हम इसे डिस्क्राइब करेंगे। हमारे पास इस अतिव्यापन का बहुत सिंपल एग्जाम्पल है हाइड्रोजन अणु का बनना। आप नोट कर लें, हाइड्रोजन अणु का बनना, हाइड्रोजन अणु का बनना, क्योंकि हाइड्रोजन के पास केवल क्या है, इसी में अगर हम कंटिन्यू करें इसको कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन आपस में संयोग करते हैं और क्या बनाते हैं, H2 अणु। कैसे बनाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s1, दूसरे हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s1, मतलब इनके पास s कक्षक में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका ये s कक्षक जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसका ये एक s कक्षक जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये अतिव्यापन करते हैं तो इन दोनों का चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है, तो यहाँ पर इसका चक्रण हम अपोजिट बना देते हैं। और जब इनमें अतिव्यापन होता है, ये कक्षक इस कक्षक के साथ ऐसे अतिव्यापन करता है और क्या बनाता है, हाइड्रोजन अणु, जिसमें दोनों का चक्रण कैसा होता है, एक दूसरे के अपोजिट। और फिर हाइड्रोजन अणु बनता है, इसमें दो हाइड्रोजन है, इन दो हाइड्रोजनों के बीच में जो सिग्मा बंध बनता है वो कैसा हो जाता है, यहाँ पर जो बंध बनता है उसे कौन सा बंध कहते हैं हम, सिग्मा बंध। तो आप इसके एग्जाम्पल से ही बता सकते हैं कि हाइड्रोजन अणु में कौन सा अतिव्यापन पाया जाता है, एस अतिव्यापन। नोट कर लें आप इसे। सेकेंड हमारे पास है sp अतिव्यापन। sp अतिव्यापन में एक परमाणु का s कक्षक दूसरे परमाणु के p कक्षक से अतिव्यापन करता है ना। अभी SS अतिव्यापन में क्या हो रहा था, दोनों SS कक्षक थे, तो दोनों आपस में अतिव्यापन करते हैं। यहाँ पर क्या है, एक परमाणु का S कक्षक और दूसरे परमाणु का P कक्षक आपस में मिश्रित होता है, जिसके फलस्वरूप sp अतिव्यापन होता है। तो हमने जो लिखा था वहां पर इसी को लिखे, S कक्षक, एक परमाणु का S कक्षक दूसरे परमाणु के P कक्षक के साथ जब मिश्र होता है, अतिव्यापन करता है, तो इसे हम कहते हैं sp अतिव्यापन। sp अतिव्यापन। अब sp अतिव्यापन फिर से हम देखें अगर संरचना, तो ये एक परमाणु का S कक्षक प्लस P कक्षक, P कक्षक की आकृति हम पढ़ के आ रहे हैं डंबलाकार होती है, उसी आकृति को हम यहाँ पर बनाएंगे। ये हो गई डंबलाकार आकृति, कोई भी एक P कक्षक हम ले रहे हैं। आप चाहे तो इनकी एक्सिस बना सकते हैं, ये 3 एक्सिस, ये है ना, इसकी भी आप चाहे एक्सिस के माध्यम से भी हम इस तरीके से इनको दर्शाते हैं। तो ये एक परमाणु का हुआ S कक्षक दूसरे परमाणु के S कक्षक के साथ जब मिश्रित होता है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके चक्रण को हम अपोजिट बना देते हैं। और जब ये आपस में मिश्रित होते हैं तो किस प्रकार से मिश्रित होंगे, संरचना के माध्यम से हम देखें, ये S कक्षक और ये P कक्षक। तो यहाँ पर ये जो अतिव्यापन हो रहा है, इस अतिव्यापन को हम क्या कहते हैं, sp अतिव्यापन। sp अतिव्यापन। और ये जो sp अतिव्यापन है, इसके फलस्वरूप जो बंध बनता है वह बंध भी होता है सिग्मा बंध। सिग्मा बंध। तो यहाँ संरचनाएं नोट कर लें आप, एक परमाणु का S कक्षक दूसरे परमाणु के S कक्षक के साथ अतिव्यापन के फलस्वरूप सिग्मा बंध बनाता है और इसे हम क्या कहते हैं, sp अतिव्यापन। फॉर एग्जाम्पल,
हमारे पास है HF अणु, हाइड्रोजन फ्लोराइड। HF अणु है, HCl अणु है, इन सब में क्या पाया जाता है? sp अतिव्यापन। किस प्रकार से? अगर हम यहाँ पर देखें हाइड्रोजन की बात करें, हाँ अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 1s1। सेकेंड हमारे पास क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपस में सहयोग कर रहे हैं ना, तो जो फ्लोरीन है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p5। परमाणु क्रमांक में होता है 1s2 2s2 2p5। ये आपस में संयोग करके क्या बना रहा है? HF। अब ये किस प्रकार से इनमें अतिव्यापन होगा अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हुआ हाइड्रोजन, यहाँ पर इसका S कक्षक था, एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जो फ्लोरीन है उसका अगर हम देखते हैं 1 2, यहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर इसके p कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और ये 5। अब आप देखेंगे जो फ्लोरीन है उसके पास p कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन है, जिनमें से ये वाला जो कक्षक है अंतिम वाला उसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अतिव्यापन में हमने पढ़ा है ना कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक ही भाग लेते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, बाकी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? युग्मित हैं, तो ये अतिव्यापन की क्रिया में भाग नहीं लेते। दूसरी चीज, अतिव्यापन की क्रिया या बंध बनाने की क्रिया में हमेशा अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। तो ये जो अंतिम कक्षा का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कौन सा? S कक्षक का ये वाला कक्षक, और यहाँ अगर इसको हमने कहा ये px है, ये py है और ये pz, 3 प्रकार के कक्षक होते हैं ना, तो ये जो pz कक्षक है इनके बीच में कौन सा अतिव्यापन हो जाता है? sp अतिव्यापन। एक परमाणु का s कक्षक और दूसरे परमाणु का p कक्षक, ये आपस में अतिव्यापन करते हैं और अतिव्यापन के फलस्वरूप क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन फ्लोराइड बना लेते हैं। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाते हैं, ये हो गया हाइड्रोजन का कक्षक, यहाँ पर इसको हमने बना लिए, ये हो गया किसका कक्षक है? फ्लोरीन का कक्षक है। और जब बंध बनते हैं तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाते हैं? युग्मित हो जाते हैं, और युग्मित होने के फलस्वरूप यहाँ पर कौन सा बंध बन जाता है? सहसंयोजक बंध। HF यहाँ बन जाता है सहसंयोजक बंध, और जिसमें कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस बंध को हम बोलते हैं सिग्मा बंध। क्लियर इतना आप लोगों को? नेक्स्ट, तीसरे प्रकार का जो अतिव्यापन है, आप नोट करते जाइए सारी चीजें। तीसरा जो अतिव्यापन है उसे हम कहते हैं PP अतिव्यापन। PP अतिव्यापन। PP अतिव्यापन मीन्स एक परमाणु का P कक्षक दूसरे परमाणु के P कक्षक के साथ जब अतिव्यापन करता है, नोट कर सकते हैं हम, इस प्रकार के अतिव्यापन में एक परमाणु का अर्धपूरित P कक्षक दूसरे परमाणु के अर्धपूरित P कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है, इसे हम PP अतिव्यापन कहते हैं। इसे हम PP अतिव्यापन कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो PP अतिव्यापन है वो 2 प्रकार का होता है, आप नोट कर लेंगे। PP अतिव्यापन 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है समाक्ष अतिव्यापन, PP समाक्ष अतिव्यापन, और दूसरा होता है PP पार्श्ववर्ती अतिव्यापन, पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। तो यहाँ पर एक एक करके हम दोनों की परिभाषा देखेंगे। एक है समाक्ष अतिव्यापन, एक है पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। PP समाक्ष अतिव्यापन, इसे हम देखें। समाक्ष का मतलब होता है समान अक्ष में अतिव्यापन हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमने क्या देखे कि जो P कक्षक होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं?
डंबलाकार होते हैं और 3 प्रकार का विन्यास रखते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में। तो जब ये एक्सिस जो अक्ष है, अगर एक ही अक्ष में दोनों पी कक्षक हैं, 2 पी कक्षक की बात कर रहे हैं, तो एक ही अक्ष में दोनों पी कक्षक जब अतिव्यापन करते हैं तो उसे हम कहते हैं पी पी समाक्ष अतिव्यापन। किस प्रकार से? जैसे कि ये जो पी कक्षक है ये हो गया एक पी कक्षक, दूसरा हमने ले लिए ये हो गया दूसरा पी कक्षक, ये तो ये पी कक्षक और ये पी कक्षक इनकी एक्सिस कैसी है? एक समान है। तो यहाँ पर जब अतिव्यापन होगा तो ये एक्सिस एक ही तल पे अतिव्यापन करती हैं। आप देखें संरचना के माध्यम से मैं आपको समझा रही हूँ। ये तो यहाँ पर एक पी कक्षक और दूसरे पी कक्षक में जब अतिव्यापन हो रहा है तो दोनों एक ही तल पे जब अतिव्यापन करते हैं, एक ही तल पे जब अतिव्यापन करते हैं तो इसे हम बोलते हैं पी पी समाक्ष अतिव्यापन, समाक्ष अतिव्यापन। और इससे जो बंध बनता है वो कौन सा हो जाता है? सिग्मा बंध। दूसरा हमारे पास है पीपी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। दोनों को हम साथ में देखें, फिर हम इनके क्या देखेंगे? एग्जाम्पल। तो ये जो पीपी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन है उसमें होता क्या है? देखें, ये जो पी कक्षक हैं एक ही अक्ष में नहीं होते। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर हमारे पास है पी जेड, ये प्लस पी जेड, ये जो कक्षक हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इनके जो लोब्स हैं या इनको हम कहते हैं पाई हैं, वो एक ही अक्ष में नहीं है, लेटरल हैं, खड़े खड़े हैं, पार्श्व रूप से हैं। तो जब ये आपस में मिश्रित होंगे तो मिश्रित होने पर क्या होगा? ये एक दूसरे से पार्श्व रूप से मिश्रित होते हैं, लेटरल खड़े होके। ये देखो, ये तो अतिव्यापन इनमें भी होता है, पर अतिव्यापन होने पर ये इनके दोनों लोब्स जो है साइड वाइज पार्श्व रूप से आपस में मिश्रित होते हैं। और इस प्रकार से जब मिश्रित होते हैं तो इसे हम कौन सा अतिव्यापन कहते हैं? पी पी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन, पी पी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। और इस अतिव्यापन के फलस्वरूप जो बंध बनता है उसे हम कहते हैं पाई बंध। तो हमें एक नया बंध मिल गया। यहाँ पर क्या मिला? अभी तक हमने कहा एस एस अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है, एस पी अतिव्यापन से भी सिग्मा बंध बनता है और पी पी समाक्ष अतिव्यापन से भी सिग्मा बंध बना। परंतु जो पी पी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन है उससे कौन सा बंध बना? पाई बंध। तो यहाँ पर आगे आप जाके पढ़ेंगे सिग्मा बंध किस प्रकार से बनता है और पाई बंध किस प्रकार से बनता है। तो इसी से आप उसका आंसर बता सकते हैं, है ना। तो ये आप नोट कर लें दोनों की संरचना। ये जो फर्स्ट है वो पीपी समाक्ष अतिव्यापन की है और जो सेकंड है वो क्या है? पीपी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। तो ये हो गए अतिव्यापन के प्रकार। इनका एग्जाम्पल हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, पहले आप इन्हें नोट कर लें। पीपी समाक्ष अतिव्यापन के बारे में हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल में हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास है क्लोरीन अणु, Cl2 अणु, आप नोट कर लेंगे। और यहाँ पर है ऑक्सीजन अणु है, जिनके एग्जाम्पल हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। पहले आप इसे अच्छे से देखें, समझें, नोट करें, फिर हम इनके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।